को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि उसके गुरु माँ के पास होता है। यहाँ पर हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन को मांगने लग गया, जिस पर गुरु माँ उसे कहने लग गई कि अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे टाइम लाइन्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी टाइम लाइन बिगड़ जाएंगी और यही काम मैं बिल्कुल भी होने नहीं देने वाला। तब यहाँ पर हल्क गुरु माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में काफी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्टोन की सख्त जरूरत है। लेकिन फिर भी गुरु माँ उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं। तब यहाँ पर ब्रूस बैनर उन्हें कहने लगा कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थानोस को दिया है तो उसके पीछे उसका कोई मास्टर प्लान जरूर छुपा होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो फ्यूचर देख सकता था। उसकी यही बात सुनकर गुरु माँ उसकी बातों पर एग्री हो जाती हैं और अब वो फाइनली टाइम स्टोन हल्क को दे देती हैं। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और हल्क ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन टोनी स्टार्क और एंट मैन को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला हुआ था, जिसकी वजह से अब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका यह डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम में और भी पीछे जाएंगे और वहां जाकर वो स्पेस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद यहीं से सीधा वो दोनों 1970 के टाइम लाइन में चले जाते हैं। यहाँ पर हम टोनी स्टार्क के फादर को भी देख पाते हैं। यहाँ पर टोनी अपने पिता से मिलकर काफी खुश होता है, साथ साथ वो वहाँ से स्पेस स्टोन भी हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अब कैप्टन अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद था, तो इसीलिए उसे वहाँ पर पिम पार्टिकल्स भी नजर आ जाते हैं, तो इसलिए कुछ पिम पार्टिकल्स को भी लेकर अपने रियल वाले टाइम लाइन में वापस आ जाता है। इसके बाद थोर और रॉकेट दोनों 2013 के टाइम लाइन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने रियलिटी स्टोन लेना था जो कि जेन फॉस्टर के बॉडी में मौजूद था, तो इसीलिए वो दोनों जेन फॉस्टर के लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर थोर अपने मदर से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी मदर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि थोर की मदर एक जादूगरनी थी, इसीलिए वो फ्यूचर देखकर थोर की सारी डिफिकल्टीज को समझ चुकी थी और इसीलिए वो थोर को समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। और ठीक उसी टाइम पर थोर अपना हाथ आगे करता है, जहाँ उसका हैमर भी अब उसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी जेन फॉस्टर के बॉडी से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो चुका था, इसीलिए अब दोनों वापस से अपने रियल टाइम लाइन में आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्लाइंट बार्टन यानी हॉकाई और ब्लैक विडो, जो कि 2014 के टाइम लाइन में उस सोल स्टोन को हासिल करने के लिए आए हुए थे, यहीं पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से हुआ था। यहाँ पर रेड स्कल सोल स्टोन के लिए उन्हें बताने लग गया कि यह स्टोन हमेशा की तरह सोल के बदले सोल ही मांगती रहती है, और अगर तुम सोल स्टोन को पाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों में से एक सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि अगर उन दोनों में से कोई एक खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता है तो वो सोल स्टोन को हासिल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। इसी दौरान इन दोनों के बीच काफी ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नताशा सोल स्टोन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और अब फाइनली क्लिंट बार्टन सोल स्टोन हासिल कर चुका था और यहीं से वो भी अपने असली टाइमलाइन में वापस आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेम्स रोड्स और नेबुला पर आता है, जो कि 2014 के टाइमलाइन में भी ये दोनों टाइटन्स प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पीटर क्विल पहले से ही मौजूद था। और इसके बाद वो सभी पावर स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं और जब ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पीटर क्विल को बेहोश करके उसके पावर स्टोन को जैसे ही लेने वाले थे तभी पुरानी नेबुला की वजह से यादें आने लग जाती हैं, जिससे उसका खुद का ट्रांसमीटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेबुला वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है, जहां पर थानोस की टीम आकर नेबुला को प्रिजनर बना ली थी। अब क्योंकि नेबुला एक ह्यूमनॉइड थी, यानी आधी इंसान के साथ साथ आधा एंड्रॉयड, जिसका फायदा उठाकर थानोस उसकी सारी यादें मेमोरी को स्कैन कर लेता है। साथ साथ 2014 वाले थानोस को 2023 में होने वाले सारे कांड दिख जाता है। उसे यह पता चल गया था कि फाइनली उसने खुद सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिए हैं और साथ ही साथ आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को पूरे यूनिवर्स से खात्मा कर चुका था, जिसकी वजह से अब उसका मकसद पहले से अब और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देने लग चुका था। साथ ही अब थानोस नेबुला से उसकी पिम पार्टिकल्स को भी ले लेता है और वो उसे काफी एडवांस वर्जन में बनाकर अपने पूरे टीम के साथ अर्थ पर
पर 2023 वाले डायमेंशन में आ जाता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गोल्ड वाले आर्मर में लगा देते हैं। अब यह बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि इस नए गोल्ड आर्मर को कौन यूज करेगा, जिसकी वजह से वो सारी पॉपुलेशन जो इस यूनिवर्स से खत्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर थोर आगे आता है, लेकिन हल्क उसे कहता है कि इसके अंदर काफी सारे गामा वेव्स हैं और अगर तुमने इसका यूज किया तो तुम्हारा काफी बुरा हाल हो जाएगा, तो क्यों ना इसका यूज खुद मैं ही करूं, क्योंकि मैं भी तो गामा वेव से ही बना हुआ था। इसके बाद जैसे ही हल्क उस गोल्ड आर्मर को पहनता है और चुटकी बजा देता है, लेकिन यहाँ पर हल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब हालांकि थानोस ने भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद ही गोल्ड आर्मर को यूज किया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ था। और यहाँ पर हल्क के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हल्क के मुकाबले में थानोस उससे काफी ज्यादा ही पावरफुल था और यही वजह होती है कि यहाँ पर हल्क की काफी बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन उसकी चुटकी बजाने की वजह से वो सारी पॉपुलेशन जो यूनिवर्स से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी अब वो वापस आ चुकी थी। तब इस बात की वजह से वो सारे एवेंजर्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसी टाइम पर थानोस भी पास्ट से अपने लोग और शिप के साथ रियल टाइम यानी 2023 में पहुंचकर उन लोगों के लोकेशन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं। वहां के सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ साथ थानोस भी काफी गुस्से में आ चुका था और इस बार वो चाहता था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधी पॉपुलेशन के बजाय इस यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर दे और इसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाए जहां सब लोग थानोस को अपना गॉड समझे, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और यहाँ पर अब काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। यहीं पर काफी घमासान वाली सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि थानोस की टीम एवेंजर्स यानी हमारी सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ रहे थे। इधर क्लिंट बार्टन उस गोल्ड आर्मर को लेकर भागता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैप्टन अमेरिका हैमर को ले लिया था और यहीं से वो थानोस से लड़ने लग जाता है। यहीं पर हम कैप्टन अमेरिका और थानोस के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं, लेकिन थानोस के आगे टिकना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि थानोस उन सबसे ज्यादा ही पावरफुल था। अब यहाँ पर थानोस की टीम एवेंजर्स पर पूरी तरीके से काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसीलिए सभी हीरोज हार मानने के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन उसी टाइम पर 5 साल पहले लड़ाई करने वाले सारे के सारे एवेंजर्स और काफी सारे तरह तरह के सुपर हीरोज भी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर पहले ब्लैक पैंथर की टीम आगे आती है। इसके बाद वॉन की पूरी टीम आगे आ जाती है और अब सारे के सारे इवेंजर्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर थानोस और उसके टीम के अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को वही इशारा देते हैं कि यह वही आखिरी भविष्यवाणी है जो मैंने लाखों करोड़ों में से एक चूज की हुई थी, और अगर हम इस मोमेंट पर सफलता हासिल कर लिए तो हम थानोस को मार सकते हैं, वरना यह हमारे हाथ से निकल भी गया तो इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और भी रास्ता भी नहीं बचा हुआ है कि हम थानोस को पूरी तरह खत्म कर सकें। काफी तगड़ी लड़ाई करते हुए आयरन मैन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को चुराकर अपने ही शूट में बनाए हुए आर्मर में पहन लेता है और वो बोलता है आई एम आयरन मैन, और ऐसा कहते ही वो भी अपनी चुटकी बजाता है, जिससे कि थानोस और उसकी सारी टीम राख बनकर वहां से हवा में उड़ जाते हैं। और अब बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस रियल टाइम के हीरोज और साथ ही इस टाइम लाइन की पॉपुलेशन। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ इस लड़ाई में आयरन मैन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यहीं पर हम सबको झकझोर कर रख देने वाली सीन को देख पाते हैं, जहां पर इस कहानी का सबसे अहम किरदार आयरन मैन की मौत हो जाती है। इसके बाद हम टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का फ्यूनरल को देखते हैं, जहां पर सारे एवेंजर्स आए हुए थे। यह कर लेने के बाद थॉर पीटर क्विल और सारे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम के साथ निकल जाता है। अब एवेंजर्स ने यह डिसाइड किया हुआ था कि हम जिस भी स्टोन को जहां जहां से उठाएंगे तो हमारा काम खत्म होने के बाद हम उन्हें उसी जगह पर वापस रखाएंगे। तो इसी काम को करने के लिए कैप्टन अमेरिका आगे आता है। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका थोर के हैमर के साथ साथ 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर अपने साथ टाइम मशीन का यूज करते हुए हर स्टोन को उसकी जगह पर वापस रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ में गुजारे हुए थे तो इसीलिए उसने अपने जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाया था। यही सोचकर उसने उसी टाइम में वापस से उसी टाइम मशीन के जरिए अपने 1945 के टाइम
टाइमलाइन में आकर अपने साथियों के साथ अपने बाकी की बची हुए लाइफ को स्पेंड करता है। और जब उसका लास्ट मूवमेंट आता है तब वो रियल टाइम यानी 2023 में यानी रियल डायमेंशन में आकर अपने साथी यानी फैल्कन को अपनी खास शील्ड देकर कहता है कि अब से यहाँ के कैप्टन अमेरिका तुम ही हो। और यहीं पर ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी या कोई अपने पसंद की मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।